हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजार। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आयत का परिमाप। तो क्या होता है आयत और उसका परिमाप और कैसे ज्ञात करते हैं हम आयत का परिमाप, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आयत का परिमाप। तो फ्रेंड्स, आयत क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये इस प्रकार की आकृति। ये जो आकृति है आयत की आकृति है। इसमें इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा होती है और इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो यानी इस प्रकार की आकृति का यदि हमें परिमाप ज्ञात करना है, यानी ये है आयत। अब आयत का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के चारों ओर का पूरा चक्कर, चारों ओर का माप। यानी इस आकृति में यहाँ से हम शुरू करें और इस प्रकार से इसके किनार किनार होते हुए वापस यहाँ हम आ जावें, तो ये जो दूरी होगी, ये जो माप होगा, वह होगा इसका परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत में ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लंबाई और ये रही चौड़ाई। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये इसका नाम दे दिया। ये आकृति है आयत। अब आयत में इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए लंबाई कितनी बार जुड़ेगी? 2 बार लंबाई जुड़ेगी और 2 बार चौड़ाई जुड़ेगी। तो यानी यदि इसकी लंबाई 5 सेमी हो और चौड़ाई 3 सेमी हो, तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा? देखिए लंबाई 5 सेमी, तो ये वाली भी लंबाई है, इसके सामने वाली भुजा ये भी कितनी होगी? 5 सेमी। ये चौड़ाई 3 सेमी है, तो ये इस तरफ वाली ये चौड़ाई भी कितनी होगी? 3 सेमी होगी। यानी इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। हम यहाँ से शुरू करके वापस अगर यहाँ हम आ जावें तो लंबाई 2 बार जुड़ेगी और चौड़ाई भी 2 बार जुड़ेगी। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ से हम यहाँ गए लंबाई, यहाँ से यहाँ गए चौड़ाई, वापस यहाँ आए लंबाई और यहाँ आएंगे तो चौड़ाई, यानी लंबाई और फिर उसमें चौड़ाई जोड़ देंगे। तो देखिए कितना हुआ? 5 + 3 + 5 + 3, 5 + 3 + 5 + 3। तो देखिए कितना हो जाएगा? ये 5 और 3 8, 8 और 5 कितना हुआ? 13, 13 और 5 16। तो ये कितना आया? 16 सेमी। ये इसका परिमाप आ गया। तो एक तरीका तो हो गया ये वाला कि हम इस प्रकार से पूरी आकृति के चारों ओर का माप जोड़ लें। अब हम सूत्र के माध्यम से आयत का परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और सूत्र भी देखिए कैसे हम बनाते हैं। यहाँ देखिए लंबाई कितनी बार जुड़ रही है? 2 बार, और चौड़ाई भी कितनी बार जुड़ रही है? 2 बार। तो हम क्या करें? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका डबल कर देते हैं, तो भी आयत का परिमाप प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे? आयत का परिमाप बराबर दुगुना करना है। किसे जोड़ करके? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है पहले और फिर उसका दुगुना करना है, यानी 2 से गुणा करना है।
2 से गुणा करेंगे। लंबाई कितनी है यहाँ पे 5 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी, तो लंबाई 5 चौड़ाई 3। तो पहले हम ये इनको जोड़ेंगे, 5 और 3 8, और 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16 सेमी। तो परिमाप कितना आ गया 16 सेमी। तो ये हो गया आयत का परिमाप 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसका दुगुना करना है। देखिए हम लंबाई यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसका दुगुना कर देंगे, तो लंबाई 2 बार और चौड़ाई भी 2 बार आ जाएगी। इस प्रकार से आयत का परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को जोड़ के हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें आयत का परिमाप प्राप्त होता है। आयत का परिमाप यानी आयत के चारों ओर का माप। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से आ गया होगा समझ में। इस प्रकार से हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।